जिले में काटे गए बीपीएल कार्ड धारकों को हो रही परेशानी को लेकर के एडीसी हितेश कुमार मीना ने विशेष बातचीत करते हुए कहा कि जिले में पात्र बीपीएल कार्ड धारकों के कार्डों की जांच करके उनके कार्ड को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन जो इसके पात्र नहीं हैं उनके बीपीएल कार्डों को दोबारा नहीं बनाया जाएगा। जानिए एडीसी हितेश कुमार मीना ने बीपीएल कार्ड को लेकर के क्या कहा। पलवल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। राशन कार्ड का मुद्दा है सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए। बीपीएल का मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी ऐसी कंप्लेन आ रही हैं कि जो एलिजिबल हैं उनको लिस्ट से बाहर हैं और जो कि एलिजिबल नहीं बनते वो लिस्ट में आ रखे हैं। तो ऐसी जितनी भी कंप्लेन आ रही है मैं उनका इनकम रीवेरीफाई करा के उस लिस्ट को सही कर रहे हैं। हाउएवर मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि बीपीएल के जो पैरामीटर्स हैं वो होते हैं जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम है। पूरे परिवार की सालाना इनकम 1.8 लाख से कम है। तो अगर उसमें भी कुछ ऐसे केस हैं कि जिनकी इनकम 1.8 लाख से कम तो लिखवा दी उन्होंने कमेटी के तहत, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। उनके अलग अलग रीजन्स हैं। जैसे आपके पास अगर एमएफएम भी मेरा पोर्टल पे आपकी ज़मीन रजिस्टर्ड है और आपने इस साल कोई खाद्यान्न बेचा है तो उसको भी नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास मैं मान के चलता हूँ कि 1000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है मंथली, तो उसको भी नहीं मिलेगा। और किसी के पास कोई बिजनेस की दुकान, छोटी मोटी किराने की दुकान है, उसने वो छुपा दी, लेकिन हम उसका रिकॉर्ड पता चल गया सरपंच से और उससे, तो फिर उसको भी नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब जिसकी इनकम जेन्युइन केस में 1.8 लाख से कम है वो ही रियली में एलिजिबल हैं। बीपीएल की डेफिनेशन वो होती है कि जिसके पास झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहा है, आज शाम का खाना खाया तो कल का खाने का पता नहीं, वो जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है और कोई प्राइवेट सोर्स से इनकम है उसको दरकिनार करते हुए उनको बीपीएल लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। तो ओनली वही लोग जिनकी जेन्युइन इनकम 1.8 लाख से कम है वो ही बीपीएल लिस्ट में आते हैं। सर, सर्वे के लिए बीएलओ जाते हैं, मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, कुछ मांग करते हैं तो ये अपात्र लोगों को बना देते हैं। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो टीम की भी मैंने ट्रेनिंग रखी थी और उनकी मीटिंग रखी थी, तो उसमें एक पॉइंट आया था कि जब भी मेरी टीम घर पे जाती है तो कुछ लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, गलत इन्फो देते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि जब भी मेरी टीम आए, जिसमें एक तो मेरा बीएलओ है, एक सेंटर कंप्यूटर का ऑपरेटर जो सीएससी ऑपरेटर होता है वो होता है, एक मेरे वॉलंटियर में सक्षम युवा हैं वो जाते हैं। तो 3 लोगों की टीम वेरीफाई करती है और साथ में एक वॉलंटियर होता है और एक स्टूडेंट होता है। लेकिन 5 में से किसी 3 ने भी इनकम वेरीफाई कर दी तो उसकी इनकम वेरिफिकेशन मानी जाती है। और जब ये लोग आते हैं तो काफ़ी लोग उनको इन्फो देने से कतराते हैं, झूठी इन्फो देते हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि अच्छी साइज ट्रूथ इन्फो दें ताकि जो जेन्युइन बेनिफिशियरी है वो लिस्ट से आउट ना हो और फर्जी के लोग उस लिस्ट में इन्वॉल्व ना हो। अब जो पात्र जो हैं जिनके कट गए हैं वो क्या करें? वो सीधा अगर उनका किस वजह से कटा है वो पहले पता करें। तो मोस्ट ऑफ द रीजन्स 90% केसेस में हाई इनकम होगा, उनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर होगी, तो वो सीएससी सेंटर पर जाएं और अपनी इनकम रीवेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डालें। ये इनकम जो वेरीफाई करिए वो एक लोकल कमेटी ने करी है, दैट इज 5 मेंबर कमेटी जो मैंने अभी बताई। जब वो रीवेरिफिकेशन के डालेंगे तो वो एक सेक्टर कमेटी में जाएगी उनकी रिक्वेस्ट। सेक्टर कमेटी में भी 5 मेंबर की कमेटी है, वो इनकम को रीवेरीफाई करेगी और रीवेरिफिकेशन के बाद अगर इनकम 1,80 से ऊपर नीचे आती है तो फिर वो उस लिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे।